सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने मैं हूं शुभम सिंह। आज हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी के सऊदी अरब दौरे की। 2 दिन की यात्रा पर आज जब प्रधानमंत्री मोदी जेद्दा पहुंचे तो वहां ए वतन गाने की गूंज सुनाई पड़ी। सऊदी की सीमा में एंट्री के साथ ही पीएम के प्लेन को रॉयल F-15 फाइटर प्लेन ने एस्कॉर्ट किया। जेद्दा में रहने वाले भारतीयों ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान में पीएम मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। खबर है कि दोनों देशों के बीच 6 अहम समझौते हो सकते हैं और उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच ग्लोबल और रीजनल यानी रूस, यूक्रेन और पश्चिम एशिया को लेकर कूटनीति पर बात हो सकती है। आज पीएम के सऊदी दौरे से जुड़ी हर जरूरी बात आपको बताएंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार ने जयपुर के आमेर फोर्ट में क्या देखा। इसके साथ ही आज आपको बताएंगे जेडी वेंस के बेटे ने इंडिया के बारे में क्या कहा। आइए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के सऊदी दौरे से। ऐसे वक्त में जब दुनिया में ट्रंप के टैरिफ से तनाव है, प्रधानमंत्री मोदी का सऊदी दौरा बेहद खास है। सऊदी अरब भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और इसीलिए माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपने इस दौरे में फ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड बनाने की कोशिश करेंगे। सऊदी इसलिए भी खास है क्योंकि तमाम खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय यानी लगभग 27 लाख भारतीय सऊदी अरब में ही रहते हैं और काम करते हैं। दोनों देशों के आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिहाज से पीएम का दौरा अहम है। एक रिपोर्ट आप देखिए। जेद्दा ने दिलो जान से इस्तकबाल किया, खुशी से बाहें फैलाई, अपनों की तरह मान दिया। सऊदी अरब में पीएम मोदी के भव्य स्वागत का सिलसिला एयरपोर्ट पर उतरने से पहले ही शुरू हो गया। सऊदी हवाई क्षेत्र में पहुंचते ही रॉयल सऊदी एयरफोर्स के F-15 लड़ाकू विमानों ने पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया। ये सम्मान भारत और सऊदी अरब के करीबी रिश्ते की पहचान है। जब प्रधानमंत्री 2 दिन की राजकीय यात्रा के लिए जेद्दा की जमीन पर उतरे तो उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। पीएम मोदी की यह तीसरी सऊदी अरब यात्रा है, मगर ऐतिहासिक शहर जेद्दा की ये पहली यात्रा है। पहले के 2 दौरे में वो राजधानी रियाद गए थे। इस बार उस शहर में है जिससे 65 किलोमीटर दूरी पर मक्का है। मक्का यानी इस्लाम को मानने वालों का सबसे पवित्र शहर। जेद्दा इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में भारतीय हैं जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए बेताब थे। बहुत अच्छा लगा, पहली बार इतना सामने से देखा है और जो फीलिंग है, एक्साइटमेंट है वो हम बता नहीं सकते। आप देख ही सकते हो सब लोग चिल्लाए जा रहे हैं यहाँ पे। एंड यस, we wanted to meet him personally, shake hands, but it's okay. Some people got an opportunity. But yes, बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी जी आए हैं यहाँ पे और हम लोगों के साथ उन्होंने थोड़ा सा वक्त जो एटलीस्ट गुजरे हैं वो बिताया है। थैंक यू सो मच। एंड एज इट इज बीइंग टोल्ड, जैसे वो हमेशा ध्यान रखते हैं, जिन्होंने भी जैसे डांस किया तो ही चीयर्ड देम अप। वो बाकायदा उनके पास गए और अच्छे से उनको ग्रीट किया एंड दे आस्क्ड देम टू हाउ लॉन्ग इट बीन टेकन। खिले हुए चेहरे, खुशी, जोश और नारेबाजी। जब प्रधानमंत्री मोदी अपनों के दरमियान पहुंचे तो नजारा कुछ ऐसा था। It was wonderful. It was a good opportunity to dance in front of Modi, and like we have been waiting for this for like so many days, so it's wonderful. It's really actually it felt really good. It's the first time meeting him in person, and it was such a wonderful opportunity to perform in front of the Prime Minister of India, so it felt really good. सिर्फ भारतीय ही नहीं,
बल्कि सऊदी अरब के लोगों में भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए कैसी चाहत है, देख लीजिए। हाथ मिलाने और बात करने की ललक महसूस कीजिए। और ऐसे में जब कोई हिंदी में देशभक्ति का तराना छेड़ दे तो क्या ही कहने। तालियां गूंजती रही और सिंगर के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी गुनगुनाने लगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले ही इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। I love India. भारत के लिए सऊदी अरब हमेशा से खास रहा है और पिछले कुछ सालों में दोस्ती का ये रिश्ता और भी मजबूत हुआ है। पीएम मोदी 2016 और 2019 में सऊदी अरब गए थे, जबकि मोहम्मद बिन सलमान 2019 और 2023 में भारत दौरे पर आ चुके हैं। 2016 में पीएम मोदी को सऊदी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया गया था। जब प्रधानमंत्री 2019 में गए थे तो क्राउन प्रिंस सलमान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एग्रीमेंट पर साइन हुए थे। मोहम्मद बिन सलमान के साथ पीएम मोदी की बॉन्डिंग कैसी है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि जब वो 2019 में भारत आए थे तो प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया था। फिर MBS 2023 में दिल्ली के G20 सम्मेलन में शरीक हुए और अब उनके न्योते पर पीएम मोदी जेद्दा में हैं। प्रधानमंत्री मोदी जेद्दा पहुंचे तो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, बातचीत हुई। माना जा रहा है कि इस दौरे में दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी, व्यापार और निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अलावा सऊदी अरब के जेलों में बंद बड़ी संख्या में भारतीय कैदियों के मसले पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि हज यात्रा में कोटा बढ़ाने के मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही MBS और प्रधानमंत्री मोदी के बीच पश्चिम एशिया के हालात और कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असल में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के हिसाब से भी रियाद की भूमिका बढ़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की बातचीत यही हो रही है और ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला दौरा भी यही होने जा रहा है। बहुत अहम है, राइट। सऊदी बहुत अहम प्लेयर हो गया दुनिया की मार्केट में आज की तारीख में, जियोपॉलिटिक्स में, राइट। पैसा है, तेल है। ये जो विजिट है इसमें यस डिफेंस का कुछ हो और भी कुछ चीज़ें होंगी और मेरे विचार से दो बड़ी चीज़ें हैं। या एक आपका ये जो भारत लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में देख रहा है, हम ये देख रहे हैं जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है उसका जो बनने का है, जिसमें कि भारत से लेकर अरब एमिरेट तक समुद्र से, फिर अरब एमिरेट से रेल द्वारा लिंक होते होते सऊदी अरब जॉर्डन तक से जाकर के इजराइल तक, फिर इजराइल से समुद्री रूप से जाकर के ग्रीस या इटली यूरोप, जिसके चलते हमारी जो शिपमेंट का टाइम है करीब 30% कम हो जाएगा। और करीब 4 दशक बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री जेद्दा में है और उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा भारत और सऊदी के रिश्तों को नई ऊंचाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पीएम मोदी के मौजूदा दौरे को भारत और सऊदी के बीच व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा और सैन्य संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टैरिफ वॉर को लेकर पूरी दुनिया में हलचल है और इसीलिए भारत अपने प्रमुख तेल निर्यातक और ओपेक नेता के साथ संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। दोनों देशों ने पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक सहयोग, रक्षा सहयोग, ऊर्जा साझेदारी और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है। ये दोस्ती तब और मजबूत हुई जब सऊदी पाकिस्तान का साथ ना देकर भारत के साथ खड़ा हुआ था। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के लाख उकसाने पर भी सऊदी अरब खामोश रहा। पाकिस्तान ने आंखें दिखाई तो सऊदी ने उससे रिश्ते तल्ख हो गए। पर यहीं से भारत सऊदी अरब की दोस्ती की एक नई शुरुआत हुई है जो समय के साथ लगातार मजबूत होती गई। सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है, जबकि भारत किंगडम का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है।
2019 में प्रिंस सलमान ने आने वाले सालों में भारत में सऊदी निवेश को बढ़ाकर $100 बिलियन करने का वादा किया था। फिलहाल भारत में सऊदी अरब का कुल निवेश लगभग $10 बिलियन है। भारत पहले से ही सऊदी कच्चे तेल का एक प्रमुख खरीदार रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब, भारत, यूएई और यूरोपीय संघ के साथ मिलकर IMEC यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा भी शुरू कर रहा है, जो भारत के व्यापार के नजरिए से बड़ी पहल है। पीएम मोदी के इस दौरे में भारत सऊदी अरब में 6 समझौते हो सकते हैं। दोनों देश अंतरिक्ष, ऊर्जा, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता कर सकते हैं। और अब बात करते हैं जेडी वैंस और उनके परिवार के जयपुर दौरे की। आज भारत दौरे के दूसरे दिन जेडी वैंस ने परिवार के साथ राजस्थानी कला और संस्कृति को करीब से देखा और महसूस किया। परिवार के साथ आमेर फोर्ट देखा, जहां विदेशी मेहमानों का राजसी अंदाज में स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस एक बिजनेस समिट में शामिल हुए, जहां उन्होंने भारत और पीएम मोदी की खूब तारीफ की। रिपोर्ट देखिए। कुछ इस तरह अपने खास मेहमान से राजस्थान ने कहा कि पधारो हमारे देश। आमेर फोर्ट में एंट्री के साथ ही यानी जलेब चौक पर स्वागत के लिए पुष्पा और चंदा खड़ी थी, जिन्हें परंपरागत रंगों और कीमती गहनों से सजाया गया था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और उनकी पत्नी उषा और बच्चे राजसी ठाट बाट वाले ऐसे स्वागत से मंत्रमुग्ध हो गए। उषा तो राजस्थान के पारंपरिक नृत्य को देखते हुए ऐसे खो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि जेडी वैंस बच्चों के साथ आगे निकल गए हैं। लोक कलाकारों ने कच्ची घोड़ी, घूमर और गालबेलिया से वैंस परिवार का मन मोह लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने खुद मेहमानों का स्वागत किया, बच्चों से मिले, गर्मजोशी से हाथ मिलाया। जयपुर में एक बहुत ही शानदार स्टे का लोकेशन है, 7 स्टार होटल है। वहां से होते हुए आमेर के किले पे जेडी वैंस का परिवार पहुंचा है और इस पूरे रास्ते में भी सिक्योरिटी बहुत डिटेल्ड रही है। आप देखेंगे कि आमेर के किले का ये रूट क्यों तय किया गया, क्योंकि वहां पे आपको हवा महल से लेके जल महल और फिर जो लेक है वो सब कुछ देखने को मिलता है। आमेर का किला हिल टॉप पे लोकेटेड है। आसपास में जिस तरह से तालाब है और जो व्यू है वो बहुत मैजेस्टिक है। जयपुर का ये किला राजस्थान का गौरवशाली इतिहास बयान करता है। किले की मुंडेर से गुजरते, उसके झरोखों से निहारते जेडी वैंस ने पहली बार भारतीय परंपरा और प्राचीन इतिहास को करीब से महसूस किया। दीवाने आम से गुजरे, गणेश पोल और मानसिंह महल देखा और उस शीश महल का भी दीदार किया, जो दुनिया में अपनी तरह का एक ही है। कीमती पत्थर और कांच से बने इस शीश महल को बनाने के लिए सैकड़ों साल पहले बेल्जियम से कांच मंगवाए गए थे। राजस्थान की कला, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के नज़ारे अपने आप में एक अनूठा संगम पेश करते हैं और उसी संगम का जो लुत्फ है वो राजस्थान में आने के बाद अमेरिकन उपराष्ट्रपति जेडी वैंस उठा रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वैंस, जो कि भारतीय मूल की हैं, वो हैं। और इस समय मेरे पीछे जो ऐतिहासिक आमेर किला है, जो कि 1700 ईस्वी में बना था। वैंस ने बेटी को गोद में लेकर पूरा किला घुमाया, किले की प्राचीर से शहर दिखाया। आमेर का ये अद्भुत फोर्ट आर्किटेक्ट की एक मिसाल है, पर इसके साथ ही गौरवशाली इतिहास भी है, गाथा है, संस्कृति है। सभी से वैंस वाकिफ है और प्रभावित हुए। छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ कि जब आमेर पैलेस के अंदर में जब दीवान आम में वो एंटर हुए और दीवान आम से जब उन्होंने जलेब चौक का जब नज़ारा देखा, तो जलेब चौक का जब नज़ारा उन्होंने देखा तो उन्हें वो नज़ारा बहुत खूबसूरत लगा। क्योंकि उनकी जो बेटी है वो बड़ी छोटी है ना, हाइट में बड़ी, तो उन्होंने वो नज़ारा अपनी बेटी को दिखाने के लिए उसे गोद में उठाया और उठा करके फिर वो पूरा नज़ारा दिखाया। तो एक बड़ा ही खूबसूरत लम्हा था वो भी। और फिर उसके बाद में उन्होंने महल के जो दूसरे हिस्से हैं, चाहे वो हम बात करें 27 कचेरी हो गया, शीश महल हो गया, मानसिंह महल, बारादरी, सुख निवास, उन सभी में जो है अवलोकन करते हुए, देखते हुए और बड़ी ही खूबसूरत तरीके से तारीफ करते हुए फिर वो बाहर की तरफ आए। आमेर फोर्ट से लौटते हुए वैंस पिंक सिटी की खूबसूरती से भी रूबरू हुए। रास्ते में जल महल दिखा, काफिला हवा महल के सामने से गुजरा।
फोर्ड के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति बिजनेस समिट में शामिल हुए, जहां उन्होंने भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों पर खुलकर बात की। पीएम मोदी की तारीफ की, भारत की तारीफ की और ये भी बताया कि उनके बेटे को इंडिया बेहद पसंद आया। President Trump and I know that Prime Minister Modi is a tough negotiator. He drives a hard bargain. It's one of the reasons why we respect him. Yesterday, after we had dinner at the Prime Minister's house, the food was so good and the Prime Minister was so kind to our 3 children that Ewan came up to me afterwards and he said, "Dad, I think maybe I could live in India." But I think after about 90 minutes in the Jaipur Sun today at the Great Palace, he suggested that maybe we should move to. वेंस ने एक दिन पहले दिल्ली में पीएम मोदी से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंस के बच्चों के साथ वक्त बिताया था, उन्हें खूब दुलार भी किया था। वेंस का ये भारत दौरा कूटनीति और अर्थनीति दोनों लिहाज से अमेरिका और भारत के लिए बेहद खास है। दोनों देशों के बीच ट्रेड और टैरिफ को लेकर अहम बातचीत चल रही है, पर इसके दरमियान वेंस और उनकी पत्नी उषा के लिए निजी तौर पर ये यात्रा काफी अहम है। उषा भारतीय मूल की है। भारत और भारतीय संस्कृति से उनका गहरा लगाव है, जो मंगलवार को आमेर फोर्ट में नजर भी आया। बुधवार को वेंस परिवार ताजमहल देखने आगरा जा रहा है। जयपुर से अमित भारद्वाज और देवांकुर वधावन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उपराष्ट्रपति वेंस के इस भारत दौरे में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड और दूसरे समझौतों पर अहम बातचीत हुई है। इस दौरान वेंस और पीएम मोदी के बीच केमिस्ट्री भी दिखी। आज जयपुर में वेंस न सिर्फ दिल खोलकर उनकी तारीफ करते नजर आए, बल्कि मजाकिया लहजे में कहा कि उनको पीएम मोदी की लोकप्रियता से जलन है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कल भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें डिनर होस्ट किया, साथ ही उनके परिवार को भी उन्होंने डिनर पे प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया था, जिसमें उषा वेंस, जेडी वेंस के 2 बेटे यानी कि इवान और विवेक, साथ ही मीराबेल बेटी भी शामिल थी। खास तौर पे जो कुछ प्रधानमंत्री आवास में घटित हुआ उसके बारे में भी जेडी वेंस ने खुलकर बात की राजस्थान के RIC सेंटर पे। लेकिन सबसे पहले उस बिंदु पे बात करते हैं जिसको लेकर भारत और अमेरिका के बदलते हुए रिश्तों की तस्वीर इस वक्त बुनी जा रही है, लिखी जा रही है। जेडी वेंस ने कहा कि भारत को बतौर लो कॉस्ट लेबर यानी कि सस्ते लेबर के देश के तौर पे तो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन कई लंबे सालों से देखती आई है, लेकिन यही एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के पहले की जो सरकारें अमेरिका की रही हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक खराब रवैया रखा, एक क्रिटिकल रवैया रखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हमेशा क्रिटिकल रहे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी इस वक्त प्रजातांत्रिक देशों में सबसे ज्यादा है, ये जेडी वेंस कह रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों मित्र देश हैं और डोनाल्ड ट्रंप वाले अमेरिका के अंदर भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बेहतर होने वाले हैं। अहम बात यह है कि जेडी वेंस ने हंसते हंसते ये बात भी कह दी कि जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर कल पहुंचे थे, डिनर होस्ट किया गया था, तो उस वक्त उन्होंने पीएम मोदी को कहा कि पॉपुलैरिटी रेटिंग इस वक्त जिस तरह की पीएम मोदी की है उससे उन्हें कहीं ना कहीं जेलसी होती है और इस बात को लेकर दोनों नेताओं के बीच में खुलकर बातचीत हुई कि किस तरह से अब आने वाले दिनों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में भारत और अमेरिका के रिश्तों में तब्दीली आने वाली है। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी कि शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।